खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज। भोपाल लॉकडाउन के बाद भी देश प्रदेश में कुछ दुकानें खोलने की बात की जा रही है। रमजान का महीना है, इस पर समय जगत समूह के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि इस देश में कोरोना का जो संकट आया है, विदेशियों से और जमातियों द्वारा प्रारंभिक चरण में विदेशियों से जो संकट आया वह समाप्ति की ओर नियंत्रण की कगार पर था। अचानक जमातियों की बाढ़ आ गई। सैकड़ों जमाती आज तक ट्रेस नहीं हुए, उनके मोबाइल बंद हैं और ये हजारों जमाती इस देश के प्रत्येक गाँव तक बिखरे। एक जमाती ने एक दर्जन नगरों का भ्रमण करते हुए न जाने कितने मुस्लिम परिवारों में आश्रय लिया। व निर्दोष मुस्लिम परिवार जो धार्मिक आस्था के चलते उन जमातियों को मान सम्मान देते हुए आसरा देते रहे, वह कितने संक्रमित हुए और कहां-कहां संक्रमित हुए, इसका अभी तक ठीक से आंकड़ा नहीं लगाया जा सका है। सर, देश प्रदेश में दुकानें खुलने की बात की जा रही है, रमजान का महीना है, वो कहाँ तक सही है? देखिए, अंततः गरीब तबके के रोजगार के लिए लोगों को आवश्यक सामान मुहैया होने की दृष्टि से आवश्यक तो होगा, लेकिन लगता है कि यह समय उतना उपयुक्त नहीं है। यह कोई सांप्रदायिकता का विषय नहीं है। इस देश में कोरोना का संकट जो आया वो विदेशियों से और जमातियों से। प्रारंभिक चरण में विदेशियों से जो संकट आया वह समाप्ति के और नियंत्रण के कगार पर था। अचानक जमातियों की बाढ़ आ गई। हम इस पर नहीं जाएंगे कि कोई योजनाबद्ध ढंग से या किसी षड्यंत्र का हिस्सा, सहज प्रक्रिया की लापरवाही से भी यदि ऐसा हुआ तो आज वास्तविक स्थिति यह है कि सैकड़ों जमाती आज तक ट्रेस नहीं हुए, उनके मोबाइल बंद हैं और ये हजारों जमाती इस देश के प्रत्येक गांव तक बिखरे। एक जमाती ने एक दर्जन नगरों का भ्रमण करते हुए न जाने कितने मुस्लिम परिवारों में आश्रय लिया। वह निर्दोष मुस्लिम परिवार जो धार्मिक आस्था के चलते उन जमातियों को मान सम्मान देते हुए आश्रय देते रहे, वह कितने संक्रमित हुए देश में और कहां संक्रमित हुए, इसका कोई ठीक आंकड़ा आ नहीं पाया अभी तक, क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट सिस्टम है वो प्रॉपर डेवलप नहीं है। हम उतने टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब ये छूट की स्थितियां उत्पन्न होंगी तो निश्चित रूप से रमजान का महीना है, वह निर्दोष मुस्लिम बंधु अपनी धार्मिक आस्थाओं के चलते, नियम प्रक्रियाओं के चलते बाजार में भी आएंगे और बेवजह परस्पर संक्रमण की ओर स्थितियां बढ़ेंगी। जब हम किसी भी धार्मिक उत्सव, त्योहार, पर्व, चाहे वो नवरात्रि के उत्सव हों या अन्य उत्सव हों, जब हमने सब पर नियंत्रण रखा तो सिर्फ वैसे लॉकडाउन की परिस्थितियों में एक सीमित छूट देकर करना ठीक है, लेकिन इन परिस्थितियों में बाजारों के खुलने के बाद आप नियंत्रित नहीं कर सकते उस रमजान की भीड़ को, और उनका भी दोष नहीं है। तो जो जमातियों की करतूतें, हरकतें या बेवकूफ़ियों के कारण जैसे तैसे स्थिति नियंत्रण में लाई जा रही है, कहीं कोई कम्युनिटी इन्फेक्शन, सामाजिक संक्रमण की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, इस दृष्टि से पुनर्विचार करना चाहिए। और वो नियम प्रक्रिया की परिधि में यथावत जो अभी तक चलता रहा, दूध, फल, सब्जी, अनाज, किसी को कोई परेशानी हुई नहीं, तो लगता है कि इस विषय पर पुनर्विचार करना चाहिए। कोरोना संक्रमण की दृष्टि से यह एक जल्दबाजी का निर्णय होगा। क्या लगता है सर आपको कि अभी भी जमाती कहीं ना कहीं छुपे बैठे होंगे या बैठे हैं? निश्चित रूप से देश में प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी राज्य के किसी न किसी नगर से, गांव से नित्य जमाती पकड़े जा रहे हैं। ये अलग बात है कि उसके लिए कोई बहुत ऐसा टास्क एक्शन नहीं लिया गया, एक सामान्य प्रक्रिया हो रही है। और यह भी एक बड़ी बात है कि जमातियों की इतनी नापाक करतूतों, हरकतों के बाद भी इस देश के संवेदनशील भारतीय नागरिक ने अपने स्तर पर किसी जमाती से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं फीका पड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पकड़ नहीं पा रहे हैं, अभी तक पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। इसको दो रूप में कहा जा सकता है कि चूंकि पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था, जो वर्तमान व्यवस्था है, लॉकडाउन की व्यवस्था, इसके परिपालन में भी इतनी व्यस्त है, तो निश्चित रूप से एक संख्या तो निश्चित रहती है। उस निश्चित संख्या का
जो कार्य है, कार्य क्षेत्र है, वो लॉकडाउन की परिस्थितियों का अनुशासन नियंत्रण है, इसलिए स्थितियां हो सकती हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश। एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज।